लो मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप? सब बड़े होंगे, मस्त होंगे और आपकी स्टडी भी जबरदस्त चल रही है। मेरे प्यारे साथियों, अगर आप क्लास 12 में बोर्ड एग्जाम 2026 की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाली। इस वीडियो में क्लास 12 की फिजिक्स चैप्टर नंबर 1 वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र के सबसे महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल लेके आ गया मेरे प्यारे साथियों, जो हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर इस वीडियो को लास्ट तक देख रहे मेरे प्यारे साथियों, मैं 100% गारंटी के साथ कह सकता हूं आपके इस क्वेश्चनों में से, इस जो भी नंबर कर लेके आओ, इन प्रश्नों में से एक प्रश्न आपके लिए बोर्ड एग्जाम में जरूर देखने को मिले। इसलिए वीडियो के लास्ट बने रही, जिससे कि जो भी क्वेश्चन लेके आया हूं अच्छे से समझ में आपके लिए आ सके। ठीक है, मेरा क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, 12.5 गुणा 10 की घात 18 इलेक्ट्रॉनों में आवेश की गणना कीजिए। देखिए क्या पूछ रहा है, इलेक्ट्रॉन पर आवेश की गणना करना है। आवेश क्या होता है हमारा, क्यू, क्यू की गणना करना है। अब इसमें क्या होता है मेरे प्यारे साथियों, जो भी न्यूमेरिकल होता है, सवाल क्वेश्चन जो होता है उसको समझना होता है। क्या होता है समझ, अगर आपने समझना आ लिया कि समझ लिया इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन क्या रहा है, तो आप इसको आसानी से कर सकते हैं मेरे प्यारे साथियों। ठीक है, क्या कह रहा है इसमें, 12.5 गुणा 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉनों में आवेश की गणना, इलेक्ट्रॉनों की आवेश की गणना करना। आवेश क्या होता है हमारा, क्यों होता है। तो यहां पर मेरे साथियों क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन। ठीक है, सॉल्यूशन हम गिवन गिवन लिखेंगे। गिवन क्या दे रखा है हमारे, गिवन मतलब जो दिया हुआ है, दिया क्या हमारे इलेक्ट्रॉन पर आवेश की गणना पूछ रहा है। आवेश हमारा क्या होता है, क्यों, क्यों बराबर पूछ रहा है जी। ठीक है, इलेक्ट्रॉनों में आवेश, इलेक्ट्रॉनों पर जो आवेश यानी क्या दिख रहा है, जो हमारा दे रखा है, कितना दे रखा है, एन हमारा दे रखा है 12.5 गुणा 10 की पावर 18। ठीक है, ये दे रखा है। अब देखिए, एक हमारा इलेक्ट्रॉन का मान होता है, किसका होता है, इलेक्ट्रॉन का मान हमारा होता है 1.6 गुणे 10 की पावर माइनस का 19 होता है मेरे पास साथियों। ठीक है, अब देखिए ये इलेक्ट्रॉन का मान हो गया। अब ये जो हमारे लिए मान मिल गया, क्यू का, एन का और ई का मान मिल गया। अब हमें करना क्या है, फार्मूला जो हमारा होता है, क्यू बराबर एन ई, आवेश बराबर क्या होता है, क्यू बराबर एन ई फार्मूला होता है। इस फार्मूला को लगाकर इस क्वेश्चन को सोल्व कर देंगे मेरे पास साथियों। ठीक है, देखिए तो क्यू बराबर हमारा क्या हो जाएगा, एन ई। ठीक है, ये हमारा क्या होता है, इसका फार्मूला होता है मेरे पास साथियों। ठीक है, यहां पर लगाएंगे तो हमारा होगा क्यू इक्वल टू एन ए, क्या होगा, एन ए। क्यू बराबर एन का मान कितना दे रखा हमारा, 12.5 मल्टीप्लाई 10 के पावर 18। ठीक है, ये दे रखा है। अब ये दे रखा है और इसमें लगाना किसका, इलेक्ट्रॉन का मान। इलेक्ट्रॉन का मान ये दे रखा है हमारा 1.6 गुणे 10 के पावर माइनस का 19। ठीक है, ये लगा दिया। अब इसको सोल्व करना है मेरे पास, 12.5 की और 16 की। ठीक है, तो हमारा इसका क्या आता है मेरे पास साथियों, इनका आ जाएगा 20। कितना आ जाएगा, क्यू बराबर हमारा हो जाएगा 20 मल्टीप्लाई 10 की पावर 18 और मल्टीप्लाई 10 की पावर कितना है, माइनस का 19। ठीक है, ये चल रहा है। अब जब ये चल रहा है और यहाँ पर 2 गुणा 20 है, यहाँ पर कितना है, 20। 20 जब है, इसको हम अगर पॉइंट लगाएंगे, 2 पॉइंट करेंगे तो 2 गुणा 10 की पावर 1 होता है। ये कितना, इसको 10 दूनी 20 होता है, 2 गुणा 10 लिख सकते, 10 दूनी कितना हो जाएगा, 20। तो हम इसको इस प्रकार से लिखें तो इसकी पावर मान लो प्लस का 1 है, 18 कितना हो जाएगा हमारा, 19 हो जाएगा। तो क्यू बराबर हमारा हो जाएगा 2 गुणे 10 की पावर 19 गुणे 10 की पावर कितना है, माइनस का 19। ये माइनस प्लस हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्यू बराबर हमारे लिए मिल जाएगा 2। अब इसका मात्रक क्या होता है मेरे पास, कूलाम होता है। तो हमारा कितना मिल जाएगा, 2 कूलाम मिल जाएगा मेरे पास साथी। पहले का हमारा क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे पास साथी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है। अब क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, एक चालक पर 2.4 मल्टीप्लाई 10 पर माइनस का 18 सी यानी कूलाम धनावेश है। बताइए इस चालक पर कितने इलेक्ट्रॉनों की कमी, कितने इलेक्ट्रॉनों की कमी या अधिकता है। इलेक्ट्रॉनों की कमी और अधिकता पूछ रहा है मेरे पास साथियों। ठीक है, इलेक्ट्रॉनों की कमी मतलब ये हमारी इलेक्ट्रॉनों की कमी कब होती है, अधिकता कब होती है मेरे पास साथियों। मान लो हम किसी को पैसे दिए, मैंने किसी को पैसे दिए। अब जब पैसे देगा वहां पर हमारा क्या होगा, धनावेश क्या होगा, धनावेश होगा। अब पैसे किसी से लेंगे यानी ग्रहण कर रहे हैं, अगर पैसे किसी चीज को ग्रहण करेंगे हम तो वहां पर क्या होगा, ऋणावेश होगा। किसी को पैसे देना यानी किसी को राशि क्या करना, देना, तो हमारा क्या होगा, धनावेश होगा। और ग्रहण करना मतलब किसी का पैसा लेना, तो हमारा क्या होगा, ऋणावेश होगा हमारे प्यारे साथियों। यानी कि जहां पर हमारा किसी को दे रहे हैं अधिकता होगी और जहां पर हम ले रहे हैं वहां पर क्या होगी, कमी होगी। जब हम पे पैसा नहीं होगा मेरे प्यारे तभी तो लेंगे,
पैसा लेंगे, हमारे पास अगर पैसा अधिकता है यानी कि हमारे पास पैसा है तो भी तो हम दे सकते हैं ना। तो यही होता है इलेक्ट्रॉनों की कमी और अधिकता। मेरे पास इस चीज को अच्छे से समझ लेना है। अब देखिए एक चालक पर कितना 2.4 मल्टीप्लाई 10 पावर माइनस का 18 कूलम है। तो हमारा ये क्या दे रखा है, एक चालक मतलब आवेश दे रखा है मेरे पास। तो यहां पर लिखेंगे सॉल्यूशन, सॉल्यूशन लिख लेंगे गिवन। गिवन क्या दे रखा है, एक चालक पर, एक चालक हमारा क्या है, आवेश है मेरे प्यारे साथियों। तो आवेश बराबर कितना दे रखा है 2.4 मल्टीप्लाई 10 के पावर माइनस का 18 कूलम। धन आवेश बताइए चालक पर कितने इलेक्ट्रॉनों की कमी या कितने इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो सकता है। मेरे प्यारे साथियों देखिए ये बोर्ड एग्जाम 2000 कितने में पूछा जा चुका, 2017 में, 19 में, 22 में। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथियों, इसको अच्छे से समझ लेना, देख लेना मेरे प्यारे साथियों। अगर वीडियो पसंद आ रही तो लाइक करते चलिए और दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करते चलिए, जिससे कि आपके जो भी दोस्त बोर्ड एग्जाम 2026 की तैयारी कर रहे हैं उनकी भी तैयारी अच्छे से हो सके। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर जब इस क्यू बराबर इतना दे रखा है तो हमारा क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन का जो मान होता है मेरे पास तो कितना होता है 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस का 19 होता है। ठीक है, और ये क्यू का और ई का दे रखा है तो हमारा फार्मूला क्या होता है मेरे पास, क्यू बराबर आई नहीं होता है, वही फार्मूला जो इसमें क्वेश्चन नंबर 1 में लगाया था। क्यू बराबर क्या रखा है हमारा होता है आयनी, क्यू बराबर हमारा आयनी होता है। अगर निकालना क्या हमें, क्यू का तो मान दे रखा है, पूछ क्या रहा है इसमें, आयन पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, इलेक्ट्रॉनों का मान पूछ रहा है, तो आयन पूछ रहा है, यहाँ पर पूछ क्या रहा है, आयन पूछ रहा है। आयन को निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर मेरे पास तो एम्प्लाइज दैट, देखिए आयन निकालेंगे तो हमारा क्या हो, आयन इजकल टू क्यू तो हमारा पहले से, और ये जो आयन के गुणा में है ये बराबर में जाएगा तो हमारा ये कहाँ आ जाएगा, बटे में। तो आयन बराबर क्या हो जाएगा, क्यू अपॉन आयन, क्यू अपॉन क्या होगा सी। ठीक है, ये लगा देंगे यहाँ पर, क्या फार्मूला दे रखा है हमारा, आयन इजकल टू क्यू अपॉन सी। ठीक है, अब देखिए आयन बराबर आयन इजकल टू क्यू का मान क्या दे रखा है हमारा 2.4 मल्टीप्लाई 10 के पावर माइनस का 18। ठीक है, अब बटे में क्या हो जाएगा मेरे पास साथियों 1.6 गुणा 10 की पावर माइनस का 19, यही होता है। अब देखिए यहां से क्या होगा, पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा मेरा, पॉइंट से पॉइंट कटा। अब 24 यहां पर है, यहां पर कितना 16 दे रखा है। अब इसको देखिए 8 से काट देंगे, 8 दूनी कितना हो जाएगा 16, 8 दूनी 16, 8 24, तो हमारा कितना आ जाएगा मेरे पास साथियों, इधर देख लेंगे, आयन इजकल टू 3/2 मल्टीप्लाई। अब देखिए 3/2 मल्टीप्लाई हमारा अगर देखेंगे ये माइनस का 19 है, माइनस का 19 प्लस जाके ऊपर जाके किस में जाएगा, प्लस में जाएगा, किस में जाएगा, प्लस में जाएगा। तो हमारा 3 कितना हो जाएगा 10 गुणा 10 की पावर माइनस का 18 पहले से है, माइनस का 18 पहले से है। अब ये ऊपर जाएगा, ये माइनस का ऊपर जाके किस में जाएगा, प्लस में। तो 10 की घात कितना हो जाएगा हमारा प्लस में 19। ठीक है, ये हो जाएगा। अब देखिए 2/3 कितना दे रखा है 3/2, जब 2 से भाग करेंगे किसके लिए, 3 के लिए मेरे प्यारा साथियों। तो 2 एकम 2 कितना आ जाएगा 1, आप पॉइंट लगाएंगे यहाँ पर क्या हो जाएगा 0, 2 पंजे 10 कितना आ जाएगा 10, तो 1.5 मिल जाएगा मेरे पास, 1.5 मिल जाएगा। तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा मेरे प्यार साथियों, आयन इजकल टू कितना आएगा 1.5 मल्टीप्लाई माइनस का 18 प्लस का कितना है 19, माइनस प्लस क्या होता है हमारा, माइनस होता है, 18 में से 19 घटा रहे हैं, 18 में से माइनस प्लस माइनस। ठीक है, जब 19 घटाएंगे तो हमारा कितना बचेगा, प्लस का 1 बचेगा, प्लस का 1 बचेगा। अब जब प्लस का 1 बचेगा, माइनस का 1 और 1 माइनस पहले से, तो हमारा किसका आ जाएगा, प्लस का 10 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। यहाँ पर जब 10 आएगा 10 की मल्टीप्लाई इसमें करवाएं तो आयन बराबर कितना आ जाएगा हमारा 15, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करवाएं तो आयन इजकल टू हमारा मिल जाएगा 15। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हुआ। मैं आई होप उम्मीद करता हूँ आशा करता हूँ मेरे प्यारे साथियों क्वेश्चन नंबर 2 भी आपके लिए अच्छे समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब इसका देख लेते हैं नंबर 3 देख लेते। क्वेश्चन नंबर 3 क्या देखा है, एक अल्फा कण 1.5 मल्टीप्लाई 10 के पावर 4 न्यूटन प्रति कूलम के वैद्युत क्षेत्र में स्थित है, उस कण पर लगने वाले बल की गणना कीजिए। इसमें क्या पूछ रहा है, बल की गणना पूछ रहा है मेरे पास। इसको क्वेश्चन को समझना सीखिए, अगर क्वेश्चन को समझ लिया तो हल बहुत जल्दी हो जाए मेरे पास। क्या पूछ रहा है, अल्फा कण की जो हमारा दे रखा है, एक अल्फा कण क्या है, एक अल्फा कण जो दे रखा है 1.5 गुणा न्यूटन प्रति कूलम दे रखा है, क्या दे रखा है न्यूटन प्रति कूलम के वैद्युत क्षेत्र में स्थित है, उस कण पर लगने वाले बल की गणना कीजिए। किसकी गणना करना है,
बल की। बल क्या होता है हमारा? फोर्स, यानी कि एफ। इसकी पूछ रहा है एफ की, तो यहां पर लिखेंगे सॉल्यूशन। गिवन क्या दे रखा है हमारे लिए? यहां पर लिखेंगे गिवन। गिवन दे रखा है हमारा, यानी कि देखिए अब इसका देख लेते क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या दे रखा है हमारा? एक एल्फा कण 1.5 मल्टीप्लाई 10⁴ न्यूटन प्रतिकूलांक के वैद्युत क्षेत्र में स्थित है। क्या है? वैद्युत क्षेत्र में स्थित है। उस कण पर लगने वाले बल की गणना कीजिए। किसकी करना है? बल की गणना करना है। मेरे प्यारे साथियों, क्या होता है, क्वेश्चन को समझना होता है। अगर क्वेश्चन को समझ लिया तो वो क्वेश्चन जो होता है सोल्व भी हो जाता है। तो हमारा क्या दे रखा है यहां पर कि एक एल्फा कण है। यहां लिख लेंगे पहले, सबसे पहले सॉल्यूशन। गिवन क्या दे रखा हमारे लिए? गिवन। अब देखिए ये उस कण पर लगने वाला वैद्युत बल, बल मतलब क्या होता है? एफ। एफ हमारे लिए क्या कर रहा है मेरे प्यारे साथियों? पूछ रहा है। ठीक है, अब बल पूछ रहा है इसमें। अब एक एल्फा कण हमारा क्या होगा? क्यों होगा? क्या होगा? क्यों। तो क्यू बराबर क्या हमारा? अल्फा दे रखा है। अल्फा बराबर मेरे प्यारे साथियों क्या इसका मान होता है? 2e, 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब 2 इलेक्ट्रॉन, 2 के मान लगाए। इलेक्ट्रॉन का मान क्या होता है? 1.6 × 10⁻⁻⁹ होता है। अब ये लगाने के बाद इसकी जब मल्टीप्लाई करवाएंगे तो क्यू बराबर हमारा क्या आ जाएगा मेरे साथियों? 16 दूनी 32, 3.2 मल्टीप्लाई 10⁻⁻⁹ ठीक है, अब ये किसका मान मिल गया? क्यू का आवेश का मान मिल गया। अब क्या निकालना है हमें? बल निकालना है। क्या मान निकालना है? बल। अब न्यूट्रल पे वैद्युत क्षेत्र मतलब ई दे रखा है इसने। ई बराबर कितना दे रखा है? 1.5 मल्टीप्लाई 10⁴ ये इसका मात्रा न्यूटन प्रति कूलम। ठीक है, ये मात्रक दे रखा है। ये फार्मूला जो हमारा होता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बराबर मेरे प्यार साथियों, ये वीडियो हम आपके बना सकते हैं। वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होता है। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो इसके लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वो जाके वीडियो पहले देख लेना कि वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होता है। बहुत ही सिंपल तरीके से मेरे प्यार साथियों समझाया उसमें वीडियो में। ठीक है, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बराबर हमारा फार्मूला होता है E = F अपॉन क्यू। क्यू नॉट होता है। ठीक है, अब यहां पर निकालना क्या हमें? आई पूछ रहा है। जब आई पूछ रहा है तो ई पहले से ई मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा हमारा? ई मल्टीप्लाई ई इंटू क्या होगा? क्यू नॉट। ठीक है, एफ इंटू यही हमारा क्या होता है मेरे पास? फार्मूला होता है। इस फार्मूला में हम पुट कर देंगे इनको मान को। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर मेरे प्यारे साथियों? एफ इक्वल टू, देखिए ई का मान कितना दे रखा है? ई का मान 1.5 मल्टीप्लाई 10⁴। ठीक है, अब देखिए इसका ई का लगा दी क्यू नॉट। क्यू नॉट क्या दे रखा है हमारा? 3.2 मल्टीप्लाई 10⁻⁻�19। ठीक है, अब यार इसमें क्या करेंगे? इसके जब मल्टीप्लाई करवाएं 1.5 और 3.2 के, तो इसके जब मल्टीप्लाई करवाएं मेरे पास क्या आ जाएगा? आई इक्वल टू 4.8 कितना आ जाएगा? 4.8 मल्टीप्लाई 10⁴। ये प्लस का, ये माइनस का। प्लस माइनस क्या होता है हमारा? माइनस होता है। छोटी संख्या में से बड़ी संख्या हटा रहे हैं, किस में आएगी मेरे पास? माइनस में आएगी। तो जब 19 में से 4 जाएंगे कितना बचे? 15, माइनस के 15। बल का मात्रक क्या होता है मेरे पास? बल का मात्रक होता है न्यूटन। क्या होता है? बल का मात्रक न्यूटन। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट होता है मेरे पास बच्चों। यही आंसर आ गया। आई इक्वल टू 4.8 मल्टीप्लाई 10⁻⁻⁵ और बल का मात्रक होता है न्यूटन। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4 दे ले। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दे रखा है? एक कूलम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? एक आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं मेरे पास साथियों? ये आपके लिए बहुत बिगली भी एक नंबर में पूछ लेता मेरे पास साथियों, और हो सकता है अतलग में भी पूछ रहा है, 2 नंबर में पूछ सकता है मेरे पास। ये क्वेश्चन देखिए कितनी बार, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मेरे पास साथियों। अच्छा समझ लेना कि एक कूलम आवेश के कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, तो यहां पर क्या करेंगे? लिख लेंगे सॉल्यूशन। गिवन क्या दे रखा है? गिवन एक कूलम आवेश, यानी कि क्यू बराबर आवेश दे रखा है 1 कूलम। ठीक है, में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? के कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी कि ई बराबर हमारा मान क्या होता है मेरे पास? 1.6 × 10⁻⁻⁹ होता है। और इसमें पूछ कर रहा है एन पूछ रहा है इलेक्ट्रॉन की संख्या पूछ रहा है। अब इसमें क्या करेंगे? फार्मूला हमारा क्या होता है मेरे साथियों? क्यू इक्वल टू होता है एन। क्या होता है? क्यू इक्वल टू एन ही होता है। इसमें से निकालना क्या है? एन निकालना। तो एन जब निकालेंगे तो एन बराबर क्या हो जाएगा हमारा? क्यू अपॉन ई। और आयन का मान क्या है हमारा यहाँ पर? क्यू बराबर, क्यू हमारा कितना रखा है? 1।
कितना देखा 1। अब कूलम जो इलेक्ट्रॉन हमारा क्या दे रखा है, इलेक्ट्रॉन दे रखा है 1.6 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस का 19। ठीक है, ये तो दे रखा है। अब यहाँ क्या करेंगे, पॉइंट से पॉइंट काटेंगे तो ऊपर क्या बढ़ जाएगा, 0 बढ़ जाएगा। जब 0 बढ़ेगा तो हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर देखिए 10, 10 बटे कितना 16 है ये। अब इसको ऊपर लेके जाएंगे, किसमें जाए, प्लस में। 10 गुणा कितना हो जाए, 10 की घात प्लस का 19। और बट्टे में हमारा क्या होगा मेरे पास साथियों, 16 है। कितना है, 16। अब 16 से भाग जब 10 के लिए देंगे मेरे पास क्या आ जाएगा, 16 भाग 10 के लिए देंगे तो 16 यहाँ पर 0.0 बढ़ जाएगा। ठीक है, क्या होगा, 16 से भाग 10 के लिए दे रहे हैं तो यहाँ पर 0.0 बढ़ेगा। 16 पंजे 80, 16 छंग कितना होता है, 96 होता है। ठीक है, कितना बचा, 4 बचा। अब जब 4 बचा यहाँ पर पॉइंट लगाओ, 16 16 32, 16 दूनी 32। यहाँ पर कितना आ जाएगा, 16 दूनी 32। और यहाँ कितना बचा, 8 बचा मेरे पास साथियों। पॉइंट लगाओ, 16 पंजे 80, तो पूरा पूरा कट जाएगा मेरे पास साथियों। ठीक है, हमारे लिए क्या मिल गया मेरे पास साथियों, मिल गया यहाँ पर n इजकल टू 0.625 मल्टीप्लाई 10 की पावर 19। ठीक है, ये मिल गया। जब 10 की पावर 19 मिला मेरे पास साथियों, इधर से इधर की ओर जाएंगे, किसमें आई, माइनस में संख्या आई हमारी, तो n इजकल टू क्या हो जाएगा हमारा 0 पॉइंट, यानी कि 0 पॉइंट है, यहाँ पर आ जाएगा 6.25 मल्टीप्लाई 10 की पावर 18। ठीक है, कितना आ गया, 10 की पावर 18 आ गया मेरे पास साथियों। ये क्वेश्चन नंबर, एक इलेक्ट्रॉन, एक कूलम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6.25 मल्टीप्लाई 10 की पावर 18 होते हैं मेरे पास साथियों। इस क्वेश्चन में दे रखा हो, 4 उंगली पे दे रखे होंगे, एक कूलम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर आपको नहीं याद रहा है कि एक इलेक्ट्रॉन में कितने आवेश होते हैं, तो आप इस फार्मूले के यूज से आप इलेक्ट्रॉनों का मान निकाल सकते हैं मेरे पास साथियों। ठीक है, अब इसका देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या दे रखा है, 5 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस का 4 कूलम आवेश पर 2.25 न्यूटन कार्य करता है। क्या करता है, न्यूटन कार्य करता है। उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होता है मेरे पास, तो ई होता है। क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पूछ रहा है, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमारी क्या होगी, ई पूछ रहा है इसमें। ठीक है, और इसमें क्या दे रखा है, बल, न्यूटन, न्यूटन कार्य कर रहा है। क्या कर रहा है, न्यूटन कार्य। जब न्यूटन कार्य कर रहा है तो एफ क्या होगा, एफ कितना रखा है, 2.25 ये न्यूटन। ठीक है, और इसमें क्या दे रखा है, एक इलेक्ट्रॉन जो उस बिंदु से कार्य कर रहा है, उस बिंदु पर कार्य कर रहा है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होता है, हमारा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होता है E इक्वल टू एफ ऑन क्यू होता है। जहां पर हमारा E हो गया, और आवेश, आवेश का मान क्या दे रखा है, एक आवेश क्यों बराबर हमारा इसका मान दे रखा है, कितना रखा है, 5 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस का 4 कूलम। ठीक है, आवेश भी दे रखा है और बल भी दे रखा है। हमें निकालना क्या है, वैद्युत क्षेत्र तीव्रता ई पूछ रहा है। ठीक है, ई बराबर हमारा फार्मूला क्या होता है, ई बराबर हमारा होता है एफ अपॉन क्यू नॉट। क्या होता है, एफ अपॉन क्यू नॉट होता है मेरे पास साथियों। ठीक है, ये हमारा क्या होता है, फार्मूला होता है। इस फार्मूलों को याद करना, ये होता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, अब इसमें सब सोल्व करेंगे, इसको क्या हो जाएगा मेरे पास साथियों, मान लगा देंगे इसका। तो यहाँ पर देखिए ई इक्वल टू एफ का मान कितना दे रखा हमारा, एफ कितना देखा 2.25। ठीक है, और अपोन में क्यू नॉट, अपोन क्यू नॉट क्या दे रखा हमारा 5 मल्टीप्लाई 10 के पावर माइनस का 4। ठीक है, ये दे रखा है। अब देखिए यहां से, अगर यहां से पॉइंट काटेंगे, ठीक है, अगर पॉइंट की संख्या इधर लेके आएंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, गुणा में 10 की घात तो 2, कितने होंगे, माइनस का 2, माइनस का 2 होंगे। ठीक है, माइनस का 2 हो गया, यहां से पॉइंट हट जाएगा। अब 5 से काट देंगे, 5 चौक 20, 5 9 45। ठीक है, कितना आ गया 45। ई इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा, 45 मल्टीप्लाई 10 के पावर माइनस का 2, और गुणा में कितना होगा, ई 10 की पावर माइनस का 4 ऊपर जाके किस में जाएगा, प्लस में। तो हमारा कितना हो जाएगा 10 की पावर प्लस का 4। तो ई इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारा 45 मल्टीप्लाई माइनस, छोटी संख्या में बड़ी संख्या हटा रहा है, छोटी संख्या में बड़ी संख्या हटा रहा है, किसमें माइनस, और माइनस हमारा पहले से, तो माइनस माइनस क्या हो जाए प्लस, प्लस के कितना हो जाए 2। तो वैद्युत क्षेत्र तीव्रता ई बराबर हमें कितना मिल गया, 45 मल्टीप्लाई 10 की पावर 2 मेरा इसका राइट आंसर आ गया। मेरे प्यारे साथियों, क्वेश्चन नंबर 5 भी आपके लिए बहुत ही अच्छे समझ आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 5 क्या पूछ रहा था, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई बराबर क्या होता है हमारा, एफ अपॉन कूलम, यानी कि एफ अपॉन क्या होता है, सी होता है। ठीक है, ये फार्मूला यूज करने के बाद हमें ये यानी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितना मिलेगा, 45 गुणा 10 की पावर 2 मिल गया। ठीक है, ये हमारा इसका आ गया। और वैद्युत क्षेत्र तीव्रता तो मात्रक होता है मेरे पास, क्या होता है, बल का मात्रक होता है न्यूटन,
और आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलम। तो हमारा इसका मात्रक जो आ जाएगा न्यूटन प्रति कूलम आ जाएगा मेरे पास। मैं आई होप उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ मेरे पास साथियों क्वेश्चन नंबर 5 भी अच्छे से आपके लिए समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या कह रहा है, एक चालक पर 400 इलेक्ट्रॉन की कमी, इस आवेश की मात्रा प्रकृति बताओ। अब इजी क्वेश्चन आपके लिए कमेंट बॉक्स में बताना है करके मेरे पास साथियों इस क्वेश्चन का क्या आंसर आ रहा है। हम भी तो देखें मेरे पास साथियों आपके समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो मेरे पास अगर आप भी चाहते हैं इस प्रकार की वीडियो, चाहते हैं क्लास 12 की केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ, इंग्लिश हर एक सब्जेक्ट की मैं तैयारी कर रहा हूँ, बाद एक साथ मैं कह रहा हूँ मेरे साथियों जितने भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन हर एक क्लास, हर एक सब्जेक्ट के हर एक क्लास में लेके आऊंगा मेरे पास। तो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस दबा दें जिससे कि कोई भी वीडियो अपलोड करें आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच सके। आओ मिलते हैं ऐसी कोई मजेदार धमाकेदार वीडियो, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लें।